नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रकृति और मानव का सत्य, मृत संजीवनी जो देवताओं के पास है, होता है, और मानव भी अपने आप को मृत संजीवनी के तरह अपने आप को सुरक्षित कर सकता है अपने कर्म के प्रभाव से। इंसान स्वयं कर सकता है। देखिए, सीधी और साफ तौर से समझाते हैं कि प्रकृति प्रत्येक इंसान के लिए, सभी इंसान के लिए समान है। जो इस पृथ्वी पर लागू होता है, मिट्टी पर, वही इंसान पर, इस संपूर्ण पर लागू एक ही होता है। और हम सभी मानव जाति पृथ्वी पर ही हैं, तो हमें अपने धर्म और अपना जीवन को सुधारने, कायम रखने, अंतिम क्षण तक के लिए जो करने चाहिए, और कितनी शक्तियाँ उसके समक्ष सपोर्ट में, मतलब उस परमोधारण में रहती हैं। इंसान प्रकृति के साथ साथ इंसान में भी होता है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, धर्म जाति कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रकृति कोई धर्म, कोई जाति किसी को नहीं मानता, वो अपने आप से चलता है। जैसे देखिए, प्रकृति जो हम बात बता रहे हैं वो ऐसे पर आधारित है कि 7 दिन है, तो 7 साफ तौर से बताते हैं इसके लिए ताकि समझ में आ जाए। 7 दिन है, 7 देवता है, और 8वां और 9वां ऐसे आम आदमी को समझ में ऐसे नहीं आएगा। ये ज्ञानी या कोई भगत या कोई सेवक जो देवी देवता को जानता है वही समझेगा, और हम आम आदमी के समझ में आ जाए वो बात बता रहे हैं। आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे कि नवग्रह होता है, जिसमें कि 7 ग्रह तो हमने बताया, जैसे कि 7 दिन, तो एक राहु होता है, एक केतु होता है। चाहे अष्टम पर राहु को ले लीजिए अथवा केतु को ले लीजिए। राहु जो है वो राम का हिसाब किताब रखता है, और केतु जो है वो कृष्ण का हिसाब किताब रखता है। यानी चंद्र का केतु हिसाब किताब रखता है, और राहु से हिसाब किताब रखवाया जाता है, ये दोनों से, सूर्य का। और इस पर राज और अधिकार जो है वो प्रकृति, नारायण हो, प्रकृति हो गया, देवी देवता तीनों सभी मिलके महाशक्ति के हिसाब में रहता है, क्योंकि आप में भी वो आत्मा है, वो परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर सभी आप में भी है, इंसान में भी होता है। तभी ग्रह कोई भी काम करता है। तो इतना होने के बाद, जैसे अष्टम आपका राहु या केतु को ले लीजिए, वो आपका, आप जो करते हैं वही अष्टम में भरते हैं, अष्टम से भरा जाता है, अष्ट से भरा जाता है, जिससे कि आप प्रफुल्लित रहते हैं। आपका किस्मत, सौभाग्य, जो भी जितना भी चीज़ है, घर परिवार, सभी देवी देवता सभी कुशलता में रहता है, प्रकृति सर्वस्व। तो स्वाभाविक है कि आपका अच्छा होगा अगर आप इस कर्म करते हैं तो, धर्म प्रति कर्म करते हैं तो। और वैसे भी अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर आपका जो
दादा दादी, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं गुजरे हुए और जो हैं अवेलेबल, अगर आप छोटे हैं तो भी और बड़े हैं तो भी, ऐसे इस हिसाब से काम करता है वो नवग्रह में। 9 शक्तियाँ हर एक में है, साथ में भी एक में 9 लगाइए, नॉर्मली छोटा बता रहे हैं। वैसे वो सब महा है, महाशक्ति का शक्ति है तो महा ही होता है, आत्मा एक महाशक्ति से रिलेटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रकृति है, जैसे इंसान का 7 तो शरीर है, इंसान 7 शरीर, 8 शरीर, 9 शरीर, सभी शरीर से काम लिया जाता है। वो देवी देवता चलता है, प्रकृति सर्वस्व चलता है, इंसान स्वयं पितृ देवता भी सर्वस्व चलता है। तो आपको और भी थोड़ा समझा दें ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए 9 7 9 देवी माता है जैसे, तो देवी माता जैसे सद दुर्गा हो गया, सप्तशती हो गया, 7 तरीके से आपका निर्वहन करती है। 7 सत्य देव हो गया जैसे विष्णु महादेव का शक्ति, ये 7 तरीके से काम करता है और प्रत्येक में 9 तरीके से होता है। 7 होता है एक, और प्रत्येक एक में 9 तरीके से काम करता है। तभी कुशल और मंगल आपका जीवन चल पाने में समर्थ होता है। आप अपने मर्जी का मालिक होते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वो अपना हिसाब किताब आपको स्वयं ही भरना पड़ता है अपने कर्म मध्य से, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जैसे कि ये यद्यपि प्रत्येक इंसान यद्यपि है, अगर यद्यपि नहीं रहेगा तो आपका मत नहीं रहेगा तो नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं। यद्यपि प्रत्येक मानव के शरीर में होता है, साथ में होता है, ऊपर से वो भी वैसे होता है, क्योंकि बहुत कुछ है जो चलना पड़ता है, क्योंकि आप में एक आत्मा है। आप अपना परामर्श कीजिए ताकि आप उन्हें सहारा दे सकें जो आप मानव में हैं अभी। तो अपने स्वयं की शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को आप सहारा देने में समर्थ हों ताकि आपका जीवन सफल हो। कोई दुख संकट विघ्न बाधा कुछ ना हो, कोई रोग व्याधि ऐसा कुछ ना हो। ये आपको ये एक पालन से आपको प्राप्त होगा। अगर आप मांस मछली खाते हैं, नहीं खाते हैं, सिंपली हैं, मानते हैं किसी को, नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, इस नियम का पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन से कुछ दिन आप पालन करके चेक करिए, और अगर लगे कि हमारा कुछ कुशल हो रहा है हमारे घर परिवार का, आपके साथ साथ आपके घर परिवार का भी होगा, ये गारंटी के साथ है। तो पालन करेंगे निश्चित होगा। और जो व्यक्ति ज्ञानवान है, शक्तिवान है, साधक है, सेवक है, भगत है, जो भी है, वो अगर चाहे कि हम वैष्णव हैं, वैष्णव रहना चाहते हैं, पूजा पाठ का मतलब ही है वैष्णव, तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कुशल और कितना शुद्ध और हर तरीके से सटीक रहना चाहते हैं, दोनों पक्ष के। जैसे कि कोई मांस मछली मदिरा जो भी पालन करते सेवक, जीवन सभी का है, हम उसी पर बात कर रहे हैं कि जीवन सभी का है, जीवन का सभी को ज़रूरी है। जीवन है तो आप कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं जा आ सकते हैं। ऐसे मृत आदमी क्या करेगा?
तो आपको, आप जो कर्म करते हैं वो कर्म छठा होता है, और जो आप भोगते हैं वो अष्ट का भोगते हैं। अष्ट शक्ति अष्ट का भोगता है। अष्ट ही आत्मा है, अष्ट में ही सभी रहता है। अष्ट आत्मा परमात्मा आपके साथ साथ महाशक्ति का हो सकते, जो कि इष्ट से इष्ट सर्वस्व होता है, और वो आप जानते हैं। उनको जानना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, किंतु आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं। आप जितना करेंगे, जितना खोज करेंगे, उतना आपको प्राप्त होगा। अष्ट में उतना है, तो आप कर्म करेंगे जैसा, तो अष्ट आपको निश्चित स्वरूप से फल देता है। तो अष्ट ही आपको सतमार्ग का रास्ता दिखाता है। जैसे अगर आप मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं तो ये पालन करिए, थोड़ा बहुत पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता का कीजिए, किसी गुरु को मानिए। निश्चित रूप से आप किसी गुरु को ही मानिए तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपको पसंद है कि हम देवी देवता किसी को भी मान सकते हैं तो निश्चित रूप से मानिए, इसलिए कि आपका आस्था, आपका धैर्य, आपका विश्वास अपने आप के ऊपर है, आपके ऊपर निश्चित रूप से मानिए। लेकिन अगर विशेष रूप से अपना चाहते हैं कि हम मोक्ष ऐसा कुछ भी, तो आप गुरु के शरण में जाइए, किसी भी गुरु का शरण में जाइए, या नहीं तो उनके ऐसे भी अगर दीक्षा मिलता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी आप उनके पूर्ण तरीके से आपको समर्पित होना पड़ेगा कि आप मेरे और हम आपके। और ऐसा नहीं कि गुरु का करते हैं तो अन्य किसी का कर नहीं सकते, उनके आयोजन में हम जा नहीं सकते, भाग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु आप अपना गुरु का सर्वाधिक अधिक कीजिए और अन्य का कम कीजिए। अगर अपना 75% करते हैं तो अन्य का किसी का आप 40-50% ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर अपना 100% करते हैं तो दूसरे का आप 10-20% ही कर सकते हैं। यानी कि अधिक मात्रा में आप अपना पर्सनली परमो रखेंगे, जो आप करते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो वो बात बताते हैं जो कि प्रकृति, ये भूत लोक है, कर्म भूमि है, भूत लोक भी है। कर्म भूमि, भूत लोक, सर्वस्व यहीं पर पृथ्वी पर ही आपके कर्म का यहीं पर फल मिलता है जीते जिंदगी। उसके बाद जाने के बाद आपको भी प्राप्त होता है आपके अच्छे बुरे कर्मों का। और सबसे पहले तो आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखने में जो मदद करता है, करेगा, और एक साधु, महासाधु के समान आपको फल प्राप्त होगा निश्चित स्वरूप से, अगर आप वो पालन करते हैं तो पालन आपको क्या करना पड़ेगा। और अगर कोई बात हम भूल जाएं, जैसे कुछ भी, क्योंकि हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, कोई लिखा पढ़ा है नहीं, तो हम डायरेक्टली बता रहे हैं, तो दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। जैसे हर महीने में अमावस्या आता है, अमास, जो कि सिर्फ इंसान पर ही लागू नहीं होता है। पंचभूत शक्ति, महादेव, महाशक्ति, माता, अष्ट, जैसे देखिए अष्ट होता है, उसमें अष्ट लक्ष्मी होता है, अष्ट माता दुर्गा होता है, अष्ट माता सरस्वती होता है, अष्ट मतलब अष्ट तरीके से आप जोड़ लीजिए, वो हर प्रत्येक होता है। गुरु है, गुरु को मानते हैं तो गुरु भी होता है अष्ट तरीके से, 9-10 ऐसे। लेकिन अष्ट कर्म करेंगे तभी ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे नहीं। तभी आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा निश्चित रूप से।
तो आपको करना क्या है कि ये तीनों लोक, पृथ्वी, मध्य और आकाश और पंचभूत, सर्वस्व पर ये अमास का नियम लागू होता है। हाँ, पृथ्वी पर भी लागू होता है अमास का नियम। वो जो देखते हैं कि पृथ्वी कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप हो गया, कहीं हिल गया, ये सब क्या है? ये सब वही है जो अमास का प्रभाव है, उसी से निकलता है और इंसान पर ये बहुत जल्दी काम करता है। क्योंकि ये मिट्टी है, वैसे ये भी एक आत्मा परमात्मा वो स्वयं में होता है। आदमी नहीं जानता है तो नहीं जानता है, उसमें भी होता है, और उसका भी आयु किसी न किसी दिशा साइड का, उसका उम्र जब आयु हो जाता है तो वहाँ भूकंप है और भी बहुत तरीका का उससे कुछ होता है। तो उसी प्रकार से जब आपका कर्महीन या कर्म बढ़िया हो तो अमास से ही आपको मृत्यु और जीवन का सुपर से सुपर आपको एक वरदान स्वरूप में मिलता है। तो आप वो पालन करें। जैसे कि अमास है, अमास सर्वस्व पर लागू होता है, पूर्णिमा सर्वस्व पर लागू होता है, जिसमें कुछ भी वंचित नहीं रहता। सर्वस्व जैसे बिल्कुल कुछ भी बाकी नहीं रहता। सूर्य चंद्र जितने भी जो भी चीज़ है, ये कोई वंचित नहीं रहता है, क्योंकि वो महाशक्ति से उत्पत्ति होता है। वो प्रत्येक पर लगता है, देवी देवता तक पर भी लगता है। जैसे ये मानव का देवता, वो देवता नहीं जो कि आकार हम इंसानों का है। इंसान के जो देवी देवता हैं उनका आकार हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं होता है, किंतु जो प्रॉपरली देवता ही है जो जिसका आकार नहीं है, निराकार है, तो उनको क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो मर गया, जी गया। इंसान का जन्म और मृत्यु वो तो सदा से था, है और रहेगा। आप धरती पर आए हैं तो आपको कर्म करना चाहिए, आपको धर्म अपने आप के प्रति तो करना ही चाहिए कम से कम, ताकि आप कुशल रहें, आपका धर्म कुशल रहे, आपका घर परिवार कुशल रहे। तो धर्म ऐसे किया जाता है, स्वयं के प्रति कीजिए और लाभ उठाइए। तो अमास के ठीक 4 दिन पीछे से लेके अमास के ठीक 4 दिन आगे तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। बीच में एक जो अमास आया उसको मिला के 9 दिन हो गया। आप जैसे यह सभी मानते हैं नवग्रह, नवदुर्गा अथवा नवलिंग, लिंग 10 होता है, महालिंग 10 है, किंतु ये भी नवलिंग है, महा ही है। और ये जो आप देख रहे हैं जितने भी ये 13-14 ये जो पृथ्वी पर लिंग प्राप्त है ज्योतिर्लिंग, ये उन्हीं 10वां लिंगों का, महालिंग का 10वां महालिंग का कनेक्ट शक्ति पृथ्वी पर है। और जैसे कि मृत संजीवनी बता रहे हैं, वैसे ही वो क्या बोले अभी, वही है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और स्वयं इसी प्रकार से अगर आप सेवक हैं, साधक हैं, इष्ट का प्राप्ति चाहते हैं, स्वयं का प्राप्ति चाहते हैं, विश्व का, परम का और विश्व का सभी का कल्याण चाहते हैं, तो पूर्णिमा का भी मानिए और अपने सतमार्ग पर चलिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। ये हमारा आज से नहीं है, हम करीब 28-30 साल से कर रहे हैं भक्ति और सभी को जान रहे हैं। हम, मेरा गुरु गौतम बुद्ध भगवान है, इन्हीं को हम गुरु मानते हैं और कर भी रहे हैं, तभी हम बता पा रहे हैं। अभी ये हमारे वीडियो को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसी ऐसी ही बातें और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपके समक्ष हम वीडियो लाएंगे, बनाएंगे, ताकि आप सभी को ज्ञान और शक्तियों का ब्रह्म सत्य का प्राप्ति हो, ताकि आपका भी कल्याण हो, जग का कल्याण हो। जय गुरु। और जो भी भूल चूक हो गया हम माफ़ करेंगे दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और भी ज़्यादा हम बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से काम कर पाएँ, आप सभी को और भी इससे बेहतर से बेहतर ज्ञानवर्धक ज्ञान दे सकें। तो नमो गौतम बुद्धाय, बुद्धां शरणं गच्छामि। जय गुरु, जय जय गुरु, जय सत्य सनातन, जय गुरु।